प्रश्न क्रमांक है आपका 104। 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का समावेश हुआ? तो कितने जिले थे आपके? 16 जिले। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिलों का समावेश हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, उनमें से अलगाव के बाद 45 जिले शेष बचे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। अगला प्रश्न 105 की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा जिला था? नागपुर। तो नागपुर था जो 1956 के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं रहा। तो नागपुर भारत के मध्य प्रांत में स्थित एक जिला है। यह शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद यह महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया, अर्थात यह 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न 106 देखें, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? वह कौन सा जिला है? तो वह आपका आगर मालवा। निम्नलिखित में से आगर मालवा मध्य प्रदेश का नवगठित 2013 में जिला है। यह प्रदेश का 51वां जिला है। जबकि महू इंदौर जिले की बुधनी सीहोर, जबकि महू कहाँ है? इंदौर में है। बुधनी सीहोर में है। सीहोर जिले की तथा पिपरिया होशंगाबाद जिले की तहसीलें हैं। महू, बुधनी और पिपरिया, ये क्या है आपकी तहसील, और आगर मालवा क्या है आपका जिला। अगला प्रश्न 107 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जिला इसके अंतर्गत नहीं आता? वह नहीं आता आपका सीहोर। होशंगाबाद, बैतूल, हरदा ये नर्मदापुरम संभाग के भाग जिले हैं, लेकिन सीहोर आपका इसमें नहीं आता। तो नर्मदापुरम संभाग का औपचारिक रूप से 27 अगस्त 2008 को उद्घाटन किया गया। इनमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले शामिल हैं, जबकि सीहोर भोपाल संभाग का एक जिला है। तो सीहोर भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, ना कि नर्मदापुरम के अंतर्गत। अगले प्रश्न 108 की बात करें, मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो वह कौन सा संभाग है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? वह है आपका इसमें जबलपुर और इंदौर, दोनों में 8-8 जिले आते हैं। ठीक है, तो इसमें से दोनों ही आपके ऑप्शन सही है। नोट, इस प्रश्न के 2 उत्तर सही है, क्योंकि इंदौर तथा जबलपुर संभाग दोनों ही में 8-8 जिले सम्मिलित हैं। इसलिए किसी एक को सही उत्तर के लिए नहीं चुना जा सकता। जबकि उज्जैन संभाग में 7 जिले तथा भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न 109 देखते हैं, 2001 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तो वह छोटा जिला सबसे कौन सा है? वह है दतिया जिला। वर्तमान में बात करें तो सबसे छोटा जिला निमाड़ी जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। दिए गए विकल्पों के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उक्त जिलों में सबसे छोटा जिला दतिया है, जिसका क्षेत्रफल है 2902 वर्ग किलोमीटर। जबकि अनूपपुर 3747 वर्ग किलोमीटर, अलीराजपुर 3182 वर्ग किलोमीटर तथा कटनी है 4950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिले हैं। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भोपाल है, जिसका क्षेत्रफल है 2772 वर्ग किलोमीटर है, तथा दूसरे स्थान पर 2785 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर आगर मालवा है। दतिया तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? निमाड़ी। अगला प्रश्न 110 की बात करें, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला है जो इन जिलों से सीमा साझा करता है? वह है आपका उज्जैन। तो उज्जैन, रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ इस जिले की सीमा मिलती है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की सीमा प्रदेश के 6 जिलों तथा रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास तथा शाजापुर के साथ इसकी सीमा मिलती है। किसकी? उज्जैन की। अगला प्रश्न 111 की बात करें, भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। किस वर्ष बना? तो ये 1956 में ही बना। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फैजल अली की अध्यक्षता में की सिफारिशों के आधार पर भोपाल राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना तथा नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील था। तब तहसील को ही क्या राजधानी बनाई गई थी, तब 1956 में। अगला प्रश्न 112 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिरिध क्षेत्र में आता है?
निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिरिध क्षेत्र में आता है? तो वह कौन सा जिला है आपका? उपयुक्त सभी, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। आइए व्याख्या देखते हैं। गिरिध क्या है? जो कि प्राचीन काल में गोपासेरा या गोप क्षेत्र या बाद में ग्वालियर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत का भाग है, इस क्षेत्र में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी जिलों को शामिल किया गया है। ग्वालियर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और केंद्रीय शहर है। तो गिरिध मतलब जो ग्वालियर क्षेत्र अंतर्गत आते हैं वह कौन कौन से? भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। अगला प्रश्न 113 देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है? तो सेंटर पॉइंट के नाम से किसको जाना जाता है? इस प्रश्न में त्रुटि है, आइए देखते हैं व्याख्या। प्रश्न त्रुटियुक्त है क्योंकि प्रश्न में विदिशा जिले को भारत का सेंटर पॉइंट माना है, जबकि उपलब्ध सर्वाधिक मान्य शोध के अनुसार मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में स्थित करौंदी ग्राम को भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया माना जाता है। डॉक्टर मनोहर लोहिया की प्रेरणा से 1956 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुए अनुसंधान के बाद जबलपुर जिले का करौंदी ग्राम को भारत का सेंटर पॉइंट माना जाता है। बाद में जबलपुर से पृथक्करण कटनी जिला बना तो यह स्थान कटनी में आ गया। वर्तमान में करौंदी गांव का नाम मनोहर कर दिया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है? कटनी जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें से आपका कोई भी सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें 114 की। क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम है। तो सही क्रम आपका क्या है? छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर सागर उससे छोटा है, शिवपुरी उससे छोटा है और बैतूल इन तीनों से छोटा है। तो घटते क्रम में क्या है? छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल। आइए व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम है घटते क्रम में। छिंदवाड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। सागर का है 10,252 वर्ग किलोमीटर। शिवपुरी का क्षेत्रफल है 10,066 वर्ग किलोमीटर और बैतूल का है 10,043 वर्ग किलोमीटर और बालाघाट का कितना है? 9,229 वर्ग किलोमीटर। तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा, उससे छोटा सागर, उससे छोटा शिवपुरी, फिर उससे छोटा बैतूल। अगला प्रश्न 115 की बात करें। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं और इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं। तो जबलपुर संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इस संभाग का मुख्यालय जबलपुर में है। इसमें 8 जिले हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला तथा बालाघाट। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला तथा बालाघाट जिले आते हैं। किसके अंतर्गत? जबलपुर संभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, दिनांक 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया। यह मध्य प्रदेश का किस क्रम का जिला है? तो यह आपका 49वां जिला है। 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया। यह मध्य प्रदेश का 49वां क्रम का जिला है। यह झाबुआ जिले से कुछ क्षेत्रों को विलग करके बनाया गया है। यह जिला है 2,68,958 हेक्टेयर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,68,958 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 87% अनुसूचित जनजाति, 4% अनुसूचित जाति एवं 9% अन्य जाति के लोग रहते हैं। भोपाल से दूरस्थ जिला है। जो आपके 4 जिले हैं, जो आपके 3 जिले दिए गए हैं, ये भोपाल से सबसे दूर जिला कौन सा है? वह आपका सिंगरौली। ये भोपाल से सबसे दूर पड़ता है प्रश्न के अनुसार। तो प्रदेश की राजधानी भोपाल से दूरी के आधार पर दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित सिंगरौली जिला है। सिंगरौली प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला भी है। सिंगरौली की भोपाल से दूरी है 780 किलोमीटर। दूसरा सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला है सीधी, जिसकी कितनी दूरी है? 678 किलोमीटर। तो सर्वाधिक जो दूरी ये स्थित है भोपाल में प्रश्न के अनुसार वह सिंगरौली है। अगला प्रश्न की बात करें, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम है। तो सबसे छोटा उससे बड़ा, तो आपको मिलान करना है। तो इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम क्या है? आइए देखते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी। वर्तमान में भी सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी है। इसकी सीमा कितनी है? 1318 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद भोपाल है 2772 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका आगर मालवा है 2700
वर्ग किलोमीटर। दतिया है उसके बाद 2902 वर्ग किलोमीटर। अलीराजपुर है आपके 3182 वर्ग किलोमीटर। तो आपके 5 जिले हैं जो सबसे छोटे जिले हैं। कौन से? निवाड़ी, निवाड़ी के बाद भोपाल, भोपाल के बाद आगर मालवा, आगर मालवा के बाद दतिया, दतिया के बाद आपका अलीराजपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले हैं। तो सीमांत जिले आपके कौन से हैं? पूर्वी सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर, जो कि सीमा निर्धारण करते हैं। जैसे पूर्वी कौन सा जिला है? सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी मुरैना और दक्षिणी बुरहानपुर। ये कैसे जिले कहलाते हैं? सीमांत जिले। तो प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला सिंगरौली है, प्रदेश का सर्वाधिक पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, प्रदेश का सर्वाधिक उत्तरी जिला मुरैना है, प्रदेश का सर्वाधिक दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया था? तो किस वर्ष में बनाया गया था? यह 2013 में बनाया गया था। आइए देखते हैं। आगर मालवा प्रदेश का 51वां जिला है जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इस जिले का क्षेत्रफल है 2785 वर्ग किलोमीटर है। इसे 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके नया जिला घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो ये सीहोर जिले की तहसील था। जिला बनने से पूर्व भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी भोपाल सीहोर जिले का हिस्सा था। यह 1972 में विभाजित किया गया था और एक नया जिला भोपाल का गठन किया गया था। क्या है? जिला बनने से पूर्व भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी भोपाल सीहोर जिले का हिस्सा था। यह 1972 में विभाजित किया गया था और एक नया जिला भोपाल का गठन किया गया था। भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। किस वर्ष में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना? तो 1956 में ही जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो 1956 में ही भोपाल को राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 जो पहला लीग की अध्यक्षता में गठित हुआ था की सिफारिश के आधार पर भोपाल राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना तथा नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। इंदौर डिवीजन में कितने जिले हैं? तो इंदौर डिवीजन में आपके 8 जिले हैं और 8 ही जिले आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इंदौर डिवीजन मध्य प्रदेश राज्य में एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है। संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय इंदौर शहर में है। इस संभाग में 8 जिले तथा बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर शामिल हैं। तो जो 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से? बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर। अगला प्रश्न 124 की बात करें। मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1956 में। आइए देखते हैं उत्तर व्याख्या क्या है। दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ तथा इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर राज्य की सीमाओं में निम्न परिवर्तन हुए। कौन कौन से परिवर्तन हुए? आइए देखते हैं। पार्ट ए स्टेट मध्य प्रदेश में परिवर्तन बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यमतवाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा व चांदा इन 8 मराठी भाषी जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया तथा पार्ट ए स्टेट का शेष भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। पार्ट बी स्टेट क्या है? मध्य भारत में परिवर्तन मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील सुनील टप्पा राजस्थान में शामिल है। जो मंदसौर जिले की जो तहसील थी सुनील टप्पा जो एक जगह है वह काम में शामिल कर ली गई थी, राजस्थान को दे दिया गया था। बाकी जो तहसील है वो पूरी मध्य प्रदेश में मिला ली गई थी। तो राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में लाया गया। तो राजस्थान की कोटा जिले कौन सी तहसील है? सिरोंज तहसील, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाई गई? बिरसा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। डेड डेस को छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाया, किस तारीख को बना? तो यह बना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को, या 31 अक्टूबर 2000 हो तो आप वो भी आंसर लगा टिक कर सकते हैं ना, वो भी सही है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य एक पृथक राज्य बना। कहीं कहीं 31 अक्टूबर 2000 भी देखने को आपको मिल जाता है।
यदि 31 अक्टूबर दिया है और 1 नवंबर, तो आप 31 अक्टूबर ही लगाएंगे। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को पूर्ण अस्तित्व में आया। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ 44 वर्ष तक मध्य प्रदेश का एक अंग रहा था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। राज्य में धान का सर्वाधिक भंडार मौजूद है, इसलिए राज्य को धान का कटोरा कहकर सम्मानित किया जाता है। यह तारीख फिर दे रहे हैं, यदि 31 अक्टूबर 2000 दिया गया हो कि छत्तीसगढ़ पृथक कब किया गया था, तो अब 31 अक्टूबर 2000 उसमें ऑप्शन में है तो वही टिक करेंगे, अन्यथा 1 नवंबर 2000 को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, होशंगाबाद जिला किस संभाग का हिस्सा है? तो किस संभाग का है? ये नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। इसका पुराना नाम होशंगाबाद ही था। तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर व जिला है जो नर्मदापुरम डिवीजन का हिस्सा है। नर्मदापुरम डिवीजन का औपचारिक रूप से उद्घाटन 27 अगस्त 2008 को किया गया। इसमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले हैं। होशंगाबाद की स्थापना मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान हुसैन शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो इसमें से कौन सा जिला है? आगर मालवा, प्रश्न के अनुसार। अब वर्तमान में कौन सा है? निवाड़ी जिला। तो आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां उज्जैन संभाग में स्थित जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल है 2785 वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या है 4,80,000। आगर को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले के अलग करके जिला घोषित किया गया था। 1947 से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व 1956 तक आगर मध्य भारत का एक जिला था। 1956 में से शाजापुर जिले में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसील आती हैं। आगर मालवा अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। अगला प्रश्न 128 से बात करें, निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं? तो वह कौन से हैं? जबलपुर और इंदौर दोनों ही हैं जो अपने 8-8 जिनमें जिले हैं। नोट, जबलपुर और इंदौर संभाग में दोनों में ही जिलों की संख्या 8-8 है, इसलिए कोई एक उत्तर नहीं चुना जा सकता। वर्तमान मध्य प्रदेश प्रशासन तौर पर 10 संभाग और 52 जिलों में बटा हुआ है। ये संभाग और जिले इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। कौन से जिले हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। उज्जैन संभाग 7, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। कौन कौन से जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच जिले आते हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। कौन कौन से जिले? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। तो 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। अगला देखते हैं नर्मदापुरम संभाग, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। और चंबल संभाग के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। और नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। सागर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, जो निवाड़ी नया जिला बना है किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत। प्रश्न पूछ लिया जाएगा वर्तमान में। जबलपुर संभाग 8, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं और इंदौर के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी। रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। रीवा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। और शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और बैतूल जिला। ठीक है, नहीं बैतूल तो होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, सॉरी। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अगला प्रश्न 129, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तब कितने जिले थे आपके? 43 जिले थे। यानी कि 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले।
मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 का गठन हुआ, जिसमें 8 संभाग, तब कितने संभाग थे? 8 संभाग और 43 जिले शामिल थे। 1972 को भोपाल तथा राजनांदगांव 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या 45 हो गई। बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर वर्ष 1998 में 10 नए जिले बनाए गए और 6 और जिले 1998 में गठित सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बनाए गए। तो बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में 10 नए जिले और 6 सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। तो इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो गई। 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्ष 2003 में 3 नए जिले बनाए गए, बुरहानपुर खंडवा से अलग करके, अनूपपुर शहडोल से अलग करके तथा अशोकनगर गुना से अलग करके इनका निर्माण किया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा अलीराजपुर तथा सिंगरौली को जिला बनाया गया और प्रदेश में जिलों की संख्या फिर 50 हो गई। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में शाहजहाँपुर जिले से पृथक कर आगर मालवा नाम से 11वां जिला गठित किया गया और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी के गठन के बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। निवाड़ी का गठन कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2018 को। अगले प्रश्न 130 की बात करें, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक किया गया? तो कब बना? ये 1972 में बना। तो राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। तत्कालीन सीपी और बरार के कुछ जिलों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया तथा राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मामूली समायोजन किए गए। फिर भोपाल राज्य की नई राजधानी बन गया। शुरू में राज्य के 43 जिले थे। इसके बाद वर्ष 1972 में 2 बड़े जिलों का बंटवारा किया गया। सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव अलग किया गया। भोपाल 1972 तक सीहोर जिले की तहसील था और 1956 को ही मध्य प्रदेश की राजधानी तथा 1972 में इसको जिला बनाया गया। अगला प्रश्न 131 देखते हैं। 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किस जिले को बांटकर किया गया? तो यह सीधी से अलग करके बनाया गया। किसको? सिंगरौली को। सन 2008 में सिंगरौली जिले का गठन सीधी जिले का विभाजन करके किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से लगा हुआ जिला है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा बुंदेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था। वर्तमान में सिंगरौली जिला प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 2008 में सिंगरौली जिले का गठन सीधी जिले का विभाजन करके किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से लगा हुआ जिला है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा बुंदेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था। तो वर्तमान में सिंगरौली जिला प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 132 की बात करें। रतलाम जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो रतलाम कब बनाया गया था? 1948 में। ठीक है, तो रतलाम जिला कब बनाया गया था? 1948 में। बात करें मध्य प्रदेश का रतलाम जिला प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर मालवा के पठार पर स्थित है। जून 1948 में रतलाम को जिले का दर्जा दिया गया। इसके बाद जनवरी 1949 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसमें पूर्व राज्य के रतलाम, जावरा, सैलाना, पिपलौदा, देवास की रिंगनौद तहसील, आलोट और कुछ भाग ग्वालियर राज्य की मंदसौर तहसील तथा धार राज्य के कुछ गांवों को मिला दिया गया। इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4861 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला माही तथा चंबल नदी के कछार में स्थित है। छिप्रा, पिंगला और मलेनी नदी चंबल की सहायक नदियां हैं। क्या डेफिनेशन है एक और देख लेते हैं कि रतलाम जिले के बारे में क्या सही है। मध्य प्रदेश का रतलाम जिला प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर मालवा के पठार में स्थित है। जून 1948 में रतलाम को जिले का दर्जा दिया गया। इसके बाद जनवरी 1949 में इसका पुनर्गठन किया गया। इससे पूर्व राज्य के रतलाम, जवारा, सैलाना, पिपलौदा, देवास की रिंगनौद तहसील, आलोट और कुछ भाग ग्वालियर राज्य की मंदसौर तहसील तथा धार राज्य के कुछ गांवों को मिला दिया गया। इस जिले का क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला माही तथा चंबल नदी के कछार में स्थित है। तो छिप्रा, पिंगला एवं मलेनी नदी चंबल की सहायक नदियां हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है आपका छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। इस जिले का क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भोपाल है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2772 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। अगर बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे छोटे जिलों में से एक है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है इसमें से? जो प्रश्न के अनुसार रतलाम। तो दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा जिला रतलाम है, जिसका क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर। धार का क्षेत्रफल है 8153 वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा है। रीवा का है 6240 वर्ग किलोमीटर और राजगढ़ का है 6164 वर्ग किलोमीटर। तो काफी बड़े जिले हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? रतलाम। ये भी बड़ा ही है, प्रश्न के अनुसार छोटा है। कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें अब इंदौर दे दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। जबलपुर होता तो नहीं सही होता। तो इंदौर संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं। इंदौर संभाग का एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है। मध्य प्रदेश राज्य भारत में संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय है। इंदौर शहर वर्तमान में 2015 विभाजन के होते हैं। जिले की बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर हैं। कौन कौन से जिले हैं? बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर। तो इंदौर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 8। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? कौन सा ये? नर्मदापुरम। आइए देखते हैं। तो वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? कब हुआ? 1822 में। प्रश्न क्या कह रहा है? किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? कब हुआ था? 1822 में, बहुत पहले। 1822 ईस्वी में बैतूल जिला का मुख्यालय बैतूल बाजार से कहाँ स्थानांतरित हो गया? बदनूर में स्थानांतरित हुआ था। टिपिकल प्रश्न पूछ लेते कभी कभी बार। नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1998 में। तो वर्ष 1998 में नीमच को मध्य प्रदेश राज्य का एक अलग जिला घोषित किया गया। वर्ष 1998 में बने जिले डिंडौरी, नीमच, बड़वानी, कटनी, श्योपुर, उमरिया। प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1998 में नीमच को मध्य प्रदेश राज्य का एक अलग जिला घोषित किया गया। वर्ष 1998 में बने जिले कौन कौन से? डिंडौरी, नीमच, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और उमरिया। तो 1998 में 16 जिले नए बने थे। कितने? 16 जिले। अगला प्रश्न की बात करें 139, डिंडौरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो कब बना था? 1998 में। तो वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में बने डिंडौरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर, उमरिया व हरदा जिले हैं। जो 1998 जिले बने कौन कौन से हैं? डिंडौरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर, उमरिया व हरदा है। MPSI का प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था? केंद्रीय प्रांत का गठन तो ये हुआ था आपका 1861 में। केंद्रीय प्रांत का गठन कब हुआ था? 1861 में। आइए व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय प्रांत का गठन 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। केंद्रीय प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसमें मध्य भारत में मुगल व मराठों पर ब्रिटिश विजय सम्मिलित क्षेत्र थे, जो वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्र हैं। इसकी राजधानी नागपुर थी। केंद्रीय प्रांत 1936 में केंद्रीय प्रांत व बरार बन गया। प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्रीय प्रांत का गठन वर्ष 1961 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। केंद्रीय प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसमें मध्य भारत में मुगल व मराठों पर ब्रिटिश विजय सम्मिलित क्षेत्र थे, जो वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्र हैं। इसकी राजधानी नागपुर थी। केंद्रीय प्रांत 1936 में केंद्रीय प्रांत व बरार बन गया। अगला प्रश्न 141, 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में कितने जिलों का निर्माण हुआ था? तो कितने जिले नए बने थे? 16 जिले। तो 25 मई 1998 में BR दुबे की अध्यक्षता में गठित जिलों पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा से 10 नए जिले बने।
6 जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा से 6 अन्य जिले बने। अतः वर्ष 1998 में कुछ 16 जिलों का निर्माण हुआ। तो कुल है जी, कुछ नहीं कुल। तो 1998 में कुल कितने जिले बने थे? 16 जिले नए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? किसका था? तो ये गुना का पुराना नाम ईसागढ़ था। तो ईसागढ़ गुना जिला मध्य प्रदेश का पुराना नाम था। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? तो कब हुआ था? ये आपको 1947 में हुआ था। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? तो 1947 में हुआ था। तो ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय वर्ष 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न, सिंगरौली का जिला मुख्यालय स्थित है कहाँ है जी? बैडन में। तो सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैडन में। बैडन जो वहाँ की एक तहसील है। बैडन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक नगर और एक नगर पालिका बोर्ड है। यह राज्य के पूर्वोत्तर के कोने में स्थित है। बैडन सिंगरौली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से अलग हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था। तो ये नगर पालिका क्षेत्र है कौन सा? बैडन। तो बैडन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक नगर और एक नगर पालिका बोर्ड है। तो यह राज्य के पूर्वोत्तर के कोने में स्थित है। बैडन सिंगरौली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से अलग हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था। अगला प्रश्न 145 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? वह कौन सा नहीं है नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जो जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत, लेकिन आपका सीहोर भोपाल के अंतर्गत आता है। तो नर्मदापुरम डिवीजन मध्य प्रदेश के भारतीय राज्य में प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। औपचारिक रूप से 27 अगस्त 2008 को डिवीजन का उद्घाटन किया गया। इसमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले शामिल हैं, जब एक सीहोर भोपाल संभाग का एक जिला है। पहले सीहोर भोपाल की एक तहसील हुआ करता था, अब देखो भोपाल के अंदर सीहोर आ रहा है ना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इसको कब मिला? 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1956 को। आइए देखते हैं। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य व 6 केंद्रीय शासित राज्य बने, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। अतः 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या है डेफिनेशन? 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसने कब रिपोर्ट सौंपी? 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए। तब कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। अतः 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न 147 की बात करें, शेड्यूल संभाग में कौन से जिले आते हैं? शेड्यूल संभाग के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से जिले? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। तो अनूपपुर, शहडोल जो उमरिया, ये 3 जिले आते हैं शेड्यूल संभाग के अंतर्गत। तो 3 जिले 3 संभाग के अंतर्गत आते हैं, चंबल संभाग के अंतर्गत, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत और शहडोल संभाग के अंतर्गत। इन तीनों के अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। शहडोल डिवीजन मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रशासनिक प्रभाग है। इसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर शामिल है। इस प्रभाग की स्थापना 14 जून 2008 को हुई, जब एक दमोह सागर संभाग का गठन, जबकि दमोह सागर संभाग का कटनी, जबलपुर संभाग तथा सतना रीवा संभाग के जिले हैं। तो दमोह सागर संभाग के अंतर्गत आता है, कटनी जबलपुर के अंतर्गत और सतना रीवा के अंतर्गत। अगला प्रश्न बात करें, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुड़वारा कहा जाता है? तो ये मुड़वारा किसे कहा जाता है? मुड़वारा कहा जाता है आपको कटनी को। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुड़वारा कहा जाता है? कटनी को। तो
कटनी जिले मुड़वारा के रूप में भी जाना जाता है। यह कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र में स्थित है। कटनी जंक्शन भारत के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है और यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है। कटनी जिले में चूना, बॉक्साइट और अन्य कई महत्वपूर्ण खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। कटनी 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से शहर के रूप में जाना जाता है। शहर का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन ही शुरू हो चुका था। 28 मई 1998 को कटनी जिला घोषित किया गया। कटनी को मुड़वारा कहा जाता है, जिसके संबंध में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं कि कटनी जंक्शन बैगन यार्ड और से अर्धवृत्ताकार मुड़ जाता है, जिसके कारण लोग इसे मुड़वारा कहते हैं। कहता है अर्धवृत्ताकार मुड़ जाता है, इसके कारण से लोग मुड़वारा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के जिले को मुड़वारा कहा जाता है कटनी। तो कटनी वाली डेफिनेशन और देख लेते हैं, बड़ी डेफिनेशन है। कटनी जिसे मुड़वारा के रूप में भी जाना जाता है, यह कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र में स्थित है। कटनी जंक्शन भारत का सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है ना। और यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है। कटनी जिले में चूना, बॉक्साइट और कई महत्वपूर्ण खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। कटनी 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से शहर के रूप में जाना जाता है। शहर का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन ही शुरू हो चुका था। 28 मई 1998 को कटनी जिला घोषित किया गया। कटनी को मुड़वारा कहा जाता है, जिसके संबंध में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कटनी जंक्शन बैगन यार्ड से अर्धवृत्ताकार मुड़ जाता है, जिसके कारण लोग इसे मुड़वारा कहते हैं। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसके पहले से एक हिस्सा था? प्रश्न क्या है? वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था? तो यह था जबलपुर जिले का हिस्सा था। तो कटनी पहले किसके अंतर्गत आती थी? जबलपुर जिले के अंतर्गत। तो कटनी भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिसे 25 मई 1998 को जबलपुर जिले को विभाजित कर नया जिला बनाया गया था। चूना पत्थर शहर के नाम से लोकप्रिय उत्तरी मध्य प्रदेश का कटनी जिला 4950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद, बिलहरी और करौंदी, रूपनाथ, करीतराई यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। मुड़वारा, कटनी, छोटी महानदी और उमदर यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कटनी का सिलमनाबाद गांव संगमरमर के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कटनी नगर का नामकरण कटनी नदी के नाम पर हुआ है। क्या है कटनी के बारे में डेफिनेशन? कटनी भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिसे 25 मई 1998 को जबलपुर से अलग करके बनाया गया था। चूना पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय है कटनी जिला। उत्तरी मध्य प्रदेश का कटनी जिला 4950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। काफी बड़ा जिला है ना। ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद, बिलहरी और करौंदी, रूपनाथ, करीतराई यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। कौन कौन से? ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद, बिलहरी और करौंदी, रूपनाथ। करीतराई यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। मुड़वारा, कटनी, छोटी महानदी और उमदर यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कटनी का सिलमनाबाद गांव संगमरमर के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कटनी नगर का नामकरण कटनी नदी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न 150 की बात करें। मध्य प्रदेश को विभाजित होने के बाद राज्य का गठन किया गया कब? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश के कई नगर उससे हटाकर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। इस दिन मध्य प्रदेश के कई नगर उससे हटाकर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य है। तो 31 अक्टूबर 2000 भी मिले आपको, तो वो भी सही है। अगला प्रश्न 151 की बात करें। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो वह है आपका आगर मालवा, ऑप्शन नंबर 7। आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। यह जिला उज्जैन संभाग में स्थित है। आगर को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके जिला घोषित किया गया। 1947 से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व 1956 तक आगर मध्य भारत का एक जिला था। 1956 में से शाजापुर जिले में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी? आगर मालवा, ठीक है, 4 आती हैं। आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान को छूती है।
अगला प्रश्न देखिए 152, निम्न में से मध्य प्रदेश को भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो भोपाल जिले से जो सीमा साझा करता है वह करता है राजगढ़। तो जो राजगढ़ है ये भोपाल से अपनी सीमा साझा करता है। तो राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। जिले की वक्र सीमाएं एक नाशपाती के समान है। कैसे समान है? नाशपाती जो फल होता है उसके समान है। राजगढ़ जिला दक्षिण में शाजापुर जिले से घिरा है और साथ ही पश्चिम में सीहोर, भोपाल, गुना और झालावाड़ राजस्थान दक्षिण पूर्व के जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 6154 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के छोटे जिलों में से एक। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की आबादी है कितनी? 15,45,814 है। ठीक है, तो काफी जनसंख्या है, 15,45,814 है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल से 145 किलोमीटर दूर है। राजगढ़ जिला मध्य भारत के गठन के बाद 1948 में गठित किया गया था। वर्तमान जिला पहले राज्यों राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, देवास, जिसको पहले वरिष्ठ बोला जाता, देवास, जूनियर और इंदौर के बीच में था। तो राजगढ़ जिले के बारे में एक बार और देख लेते हैं। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। जिले की वक्र सीमा एक नाशपाती के समान है। राजगढ़ जिला दक्षिण में शाजापुर जिले से घिरा है और साथ ही पश्चिम में सीहोर, भोपाल, गुना और झालावाड़ जो राजस्थान में स्थित है दक्षिण पूर्व के जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 6154 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के छोटे जिलों में से एक है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की आबादी है 15,45,814 है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल से 145 किलोमीटर दूर है। राजगढ़ जिला मध्य भारत के गठन के बाद 1948 में गठित किया गया था। वर्तमान जिला पहले राज्यों राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, देवास, जिसे वरिष्ठ बोला जाता था, देवास और जिसको जूनियर और इंदौर में के बीच में था। अगला प्रश्न 153 में आता है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सागर संभाग के अंतर्गत आता है? तो सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा है? पन्ना। तो सागर संभाग में सागर के अतिरिक्त 4 अन्य जिले हैं जिनमें सागर भी एक है। अन्य 4 जिले हैं दमोह, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़। कौन कौन जिले हैं सागर संभाग के अंतर्गत? दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और खुद सागर। तो सागर संभाग का मुख्यालय सागर में ही है। सागर में प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। जब एक सिवनी जबलपुर संभाग के, गुना ग्वालियर संभाग के और हरदा नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। जब एक सिवनी किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत, गुना ग्वालियर संभाग के अंतर्गत और हरदा नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, श्योपुर। तो कौन सा जिला है जो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? वह आता है आपका बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर आ। तो इंदौर संभाग में बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर जिले शामिल है। कौन कौन जिले हैं? बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर जिले हैं, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय इंदौर शहर में है। जबकि नर्मदापुरम डिवीजन में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल जिले आते हैं। अगले प्रश्न 155 की बात करें, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग में 3 जिले हैं? तो कौन सा है? वह है आपका चंबल और शहडोल। शहडोल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, तो इसमें इन्होंने चंबल माना है। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग में 3 जिले आते हैं? तो मध्य प्रदेश में चंबल प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर आते हैं और शहडोल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में कितने मंडल या डिवीजन हैं? तो कितने हैं? 10। तो मध्य प्रदेश में कितने मंडल डिवीजन हैं जिसको संभाग भी बोला जाता है? 10। जिलों को समूह को संभाग कहते हैं। कई प्रदेशों में इसे प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है, जिसमें नवीनतम जानकारी के अनुसार 51 जिले हैं। अब कितने हैं? 52 जिले, है ना। मध्य प्रदेश के 10 संभागों सूची इस प्रकार है: भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, नर्मदापुरम। कौन कौन से संभाग हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम। अगले प्रश्न 157 की बात करें,
1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बराज से निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? नागपुर को। तो 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बराज से निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? नागपुर को। अगला, स्वतंत्रता के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर 1950 में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नाम से नए प्रांत का गठन किया गया। इसे ए श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। इस नए प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया, जो 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन तक प्रदेश की राजधानी बनी रही। इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो नवीन मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो स्वतंत्रता के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर 1950 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से नए प्रांत का गठन किया गया। इसे ए श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। इस नए प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया, जो 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन तक प्रदेश की राजधानी बनी रही। इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो नवीन मध्य प्रदेश के पहले भी मुख्यमंत्री बने। अगले प्रश्न 158 की बात करें, जुलाई 2008 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो कितने जिले हो गए आपके? जुलाई 2018 तक आपके 51 जिले थे। अक्टूबर में आपका 52वां जिला बना। तो मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कुल 43 जिले थे। सन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 नए जिले बनाए गए, जिसमें 45 जिले हो गए। जिलों के गठन का एक क्रम चलता रहा। बरस 1998 में 16 नए जिले बनाए गए, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन से 16 जिले वहां चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्ष 2003 में 3 नए जिले तथा वर्ष 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली नए जिले बनाए गए। इसमें जिलों की संख्या 50 हो गई। इसी तरह वर्ष 2013 में आगर मालवा नामक नया जिला बनाया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई। फिर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी नया जिला बनाया गया, जिसे मिलाकर प्रदेश की जिलों की संख्या अब कितनी हो गई? 52। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो वह बंगाल की खाड़ी से होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और यही शाखा भारत में भी सर्वाधिक वर्षा करती है। इस शाखा के बाद प्रदेश में वर्षा अरब शाखा द्वारा होती है। प्रश्न क्या है? इस शाखा के बाद यानी दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाली शाखा कौन सी है? अरब शाखा। सबसे बड़ी बंगाल की खाड़ी, जिससे सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? जल विभाजक रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? वह 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहलाती है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा को औसत 112 सेंटीमीटर है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य स्थित 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जो प्रदेश के सीधी जबलपुर तथा सिवनी से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत 112 सेंटीमीटर है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य स्थित 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जो प्रदेश के सीधी जबलपुर तथा सिवनी से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु प्रदेश है? यह है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो मध्य प्रदेश जो जलवायु वाला प्रदेश है कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताओं को समेटे हुए हैं, लेकिन साथ ही उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता को भी लिए हुए हैं। अतः प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहना उचित होगा। तो क्या कह सकते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है प्रदेश की। अगले प्रश्न 4 की बात करें, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? वह है आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में उत्तरदायी है। कौन भूमिका निभाता है? कर्क रेखा। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसून जलवायु का स्वरूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न 5 की बात करें, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो वह 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो वह 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में भारत के अन्य भागों के समान 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतु के नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? ग्रीष्म, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है?
तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को एक मानसून जलवायु वाला प्रदेश है जिसे जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। तो 4 जलवायु मैदान कौन कौन से हैं? उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अगले प्रश्न 7 की बात करें। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नर्मदा की घाटी में। प्रश्न क्या कह रहा है? इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में कम ठंड पड़ती है। तो कहाँ है? नर्मदा की घाटी। तो नर्मदा की घाटी क्षेत्र के निकट से कर्क रेखा के गुजरने से ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी बड़ी पड़ती है तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। यह घाटी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य में स्थित है। कौन सी? नर्मदा की घाटी। अगले प्रश्न 8 की बात करें। मध्य प्रदेश के क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। किसको बोला जाता है? मालवा के पठार को। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र की जलवायु सम जलवायु है, वह है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार सम जलवायु वाला प्रदेश है क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मियों में न तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और न ही सर्दियों में अत्यधिक ठंड। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से? युनाला, चौमासा, सियाला, उपरोक्त सभी। तो युनाला मतलब गर्मी वाली ऋतु, सियाला मतलब शीत ऋतु वाली और चौमासा वर्षा ऋतु। तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जिसे युनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु जिसे चौमासा कहा जाता है, शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में सियाला बोला जाता है। अगले प्रश्न 10 के बाद, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान शीघ्रता से बढ़ता है। मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, दतिया में तापमान अधिक हो जाता है, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। अगले प्रश्न 11 की बात करें। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है? किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। अप्रैल मई से सूर्य की किरणें कर्क रेखा क्षेत्र पर लंबवत पड़ने लगती हैं, अतः उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ज्ञातव्य है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न 12 की बात करें। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है, वह कौन सा है? गंजवा सौदा। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? गंजवा सौदा। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 1995 में बिलसा जिले के गंजवा सौदा रिकॉर्ड कितना तापमान नापा गया था? 48.90 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया था। हालांकि इससे अधिक तापमान बड़वानी में नोट किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर गंजवा सौदा को ही मान्य है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पर माना गया है? बड़वानी में नापा गया है, लेकिन जो किताबों में दिया गया है वो गंजवा सौदा ही है। किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? और कौन सा है? वह है आपका सितंबर और अक्टूबर। तो इस महीने को द्वितीय गर्मी ऋतु भी कहा जाता है। तो दिसंबर अक्टूबर माह में जब आकाश स्वच्छ होता है तब तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है, जिसे गर्मी की द्वितीय ऋतु भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो वह है आपका शिवपुरी। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सबसे कम तापमान मापा गया है। हालांकि ग्वालियर और दतिया में भी तापमान अन्य जिलों की अपेक्षा कम रहता है। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 60 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी स्थित महादेव पहाड़ी है, यानी कि जो पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? महादेव पहाड़ी पे। तो जहाँ 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वे 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? 4। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अगले प्रश्न 17 की बात करें, क्या है? निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन से आते हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ये कैसे क्षेत्र है? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिले निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाले तथा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आइए करो देख लेते डेफिनेशन। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिले कैसे हैं? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाले। कौन कौन से? रीवा, सतना और सीधी, यहाँ औसत से भी कम वर्षा होती है। और बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा कैसे हैं? अत्यधिक औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अगले प्रश्न 18 की बात करें। मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथनों को छांटिए। क्या सही है? आइए देखते हैं। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। सही बात है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। ये भी सही है। 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। क्या ये सही है? नहीं सही है। और 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही है। 1, 2, 4 सही है आपके। मध्य प्रदेश के वर्षा आधारित विभाजन के संबंध में विकल्प 3 को छोड़कर उपरोक्त तीनों कथन सही है। जबकि मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 112 सेंटीमीटर, ना कि 100 सेंटीमीटर। तो निम्न वर्षा के क्षेत्र में प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला स्थान तथा औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है आपका भिंड। तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा का औसत 112 सेंटीमीटर है, जबकि अधिकतम वर्षा पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो तथा प्रदेश के भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 55 सेंटीमीटर होती है। ग्वालियर, नीमच, मुरैना में कम वर्षा देखने को मिलती है। अगले प्रश्न 20 की बात करें। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको बोले जाते हैं मावठ। ठीक है, तो मावठ बोला जाता है जो शीत ऋतु में जो मानसून लौटती है उससे होने वाली वर्षा को। तो शीत ऋतु में कोहरा, सूखा मौसम, स्वच्छ आकाश, तापमान में गिरावट, वायु की मंद गति के साथ शीत ऋतु में वर्षा और पाला भी पड़ता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को मावठ बोला जाता है। क्या? मावठ। मावठा नहीं, मावठ। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह है आपकी इंदौर में। तो मध्य प्रदेश में जो ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पे स्थित है? इंदौर में। तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न 22 की बात करें। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो कहाँ पे है? सतपुड़ा, मेकल, शेरडी में। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? सतपुड़ा, मेकल, श्रेणी में। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर वाला स्थान पचमढ़ी की महादेव पहाड़ी है, जो सतपुड़ा की मेकल श्रेणी में अवस्थित है। अतः पठारों में सर्वाधिक वर्षा वाला पठार सतपुड़ा, मेकल का पठार है। अगले प्रश्न की बात करें। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है। तो शीत ऋतु का समय है आपका कब से? नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं जिनका समय निम्नानुसार है। आइए देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु है आपकी मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु है जुलाई से अक्टूबर तक, और शीत ऋतु मानी जाती है नवंबर से फरवरी तक। 4 महीने की ऋतु मानी जाती हैं। अगला प्रश्न 24 की बात करें। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो ये होता है किसमें? दैनिक तापांतर क्या होता है? सबसे रात और सब दिन में सबसे अधिक अंतर। ठीक है ना, दिन में ज़्यादा और रात में कम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा तापांतर कब देखने को मिलता है? मार्च महीने में। तो तापांतर किसको बोला जाता है? दिन में अधिक और रात में कम। तो मध्य प्रदेश मानसून जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर पाई जाने वाली ऋतुओं में तापमान की भी भिन्नता रहती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में तथा सबसे कम जनवरी में होता है, लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापमांतर दिन रात के तापमान में अंतर जो देखने को मिलता है वो मार्च महीना में मिलता है। अगला प्रश्न। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों में वर्षा होती है? तो वो होती है विंध्य प्रदेश। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्रों में दोनों मानसून से वर्षा होती है? कौन सा क्षेत्र है? वो आपका विंध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के दोनों मानसून द्वारा वर्षा होती है। दोनों ही बार यहाँ पे जो मानसून आते हैं अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जलवायु समूह पहचानिए। वह कौन से हैं आपके? वह हैं मंडला और बालाघाट। तो इन जिलों समूह में मंडला और बालाघाट में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है।
प्रदेश के दक्षिणी जिलों छिंदवाड़ा बालाघाट मंडला में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ कहाँ? छिंदवाड़ा बालाघाट मंडला में कैसी वर्षा हो? सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं ग्वालियर भिंड मुरैना शिवपुरी में प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र है। अगला प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है तो कितनी है? 100 से 125 सेंटीमीटर। तो मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी मानी जाती है? 100 से 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश मानसून जलवायु वाला राज्य है जहां पर अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण समान नहीं है, फिर भी प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा है 100 से 125 सेंटीमीटर आंकी गई है। कितनी आंकी गई है? 100 से 125 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न 28 की बात करें, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये इंदौर में है। तो जो ऋतु वेधशाला स्थित है कहाँ पे है? इंदौर में। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में स्थित है। प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में अधिक वर्षा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत तापमान औसत है 140 सेंटीमीटर का लगभग है, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। अगले प्रश्न 30 की बात करें, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जो वर्षा होती है वह भिंड जो गोहद क्षेत्र है भिंड का, वहां पर सबसे न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा भिंड गोहद में होती है। यहाँ पर वर्षा मात्र 55 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में दर्ज की गई है। प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है? 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाए जाना वहां की जलवायु कहलाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसून जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। क्या डेफिनेशन है? मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाए जाना वहां की जलवायु कहलाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसून जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? वह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पर प्रदेश के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। प्रदेश में मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा प्रदेश की जलवायु को मानसून जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। कैसा प्रदान करती है? मानसून जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वह बांटा गया है आपके 11 में। आइए देखते हैं 11 कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है जो 11 है। आइए देखते हैं 11 कौन से। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, गिरड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ मैदान और झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, गिरड क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है जिसको गिरड क्षेत्र बोला जाता है, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ मैदान, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। अगला देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो कहाँ अंकित किया गया है? गंज बसौदा में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा में जो 48.7 मापा गया है, जबकि इससे कम तापमान शिवपुरी का मापा गया है। गंज बसौदा राज्य के बिरसा जिले की एक तहसील एवं नगर है। गंज बसौदा कहाँ पे है? आपका बिरसा में।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु है जून से अक्टूबर तक, और शीत ऋतु है आपका अक्टूबर से मार्च तक। अगले प्रश्न 36 की बात करें, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापी वर्ग में आता है? किस में आता है? अतितापी में। तो तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापी वर्ग में आता है? तो वो अतितापी है, ना तो मध्यतापी और ना ही सूक्ष्म तापी। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अतितापी वर्ग में आता है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम बढ़ता जाता है। उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है। डेफिनेशन क्या है? तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापी वर्ग में आता है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम बढ़ता जाता है। उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान कितना होता है? 42 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो वह बांटा है आपको 3 भागों में। तो AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। तो वे हैं अर्ध शुष्क तथा स्टेपी प्रकार, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो AR सुब्रमण्यम तथा श्रीमन्नारायण 1991 में तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश जलवायु पर राज्यों के 3 जलवायु प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। अगला प्रश्न 38 की बात करें, निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? कहाँ होती हैं? नवंबर से। तो निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? वह होती है नवंबर से। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसके अनुसार प्रदेश में 3 ऋतु में ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। तो मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसके अनुसार प्रदेश में 3 ऋतु में ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। अगला प्रश्न आपका 39, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? वह क्षेत्र आपका कौन सा है? वह है आपका उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। तो जहाँ सबसे कम वर्षा होती है मानसून के दौरान, आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु मध्य प्रदेश की? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अधिकांश उत्तर भारत की तरह यहाँ ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बाद मानसून की वर्षा जुलाई, सितंबर और फिर अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आती है। इसके दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी वर्षा होती है। कुछ स्थानों में तो 2150 मिलीमीटर यानी कि 84.6 इंच तक बारिश होती है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में 1000 मिलीमीटर या 39.4 इंच या कम बारिश होती है। निम्न में से किस जिलों में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? सतना। तो निम्न में से किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? वह कौन सा है आपका? सतना। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य सरकार की आगामी 6 वर्षों में 11,000 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों यानी बाढ़, अकाल आदि से निपटने के लिए तैयार करना है, ताकि कृषि का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व उत्पादकता सुनिश्चित हो सके। इन 1100 गांवों का चयन 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में प्रत्येक से 100 गांवों को लेकर किया जाएगा। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर और राजगढ़ जिलों को गाँव में शामिल किया गया है। क्या सही है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की आगामी 6 वर्षों में 11 से 1100 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों जैसे बाढ़, अकाल आदि से निपटने के लिए तैयार करना है,
ताकि कृषि का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व उत्पादकता सुनिश्चित हो सके। इन 1100 गांवों का चयन 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में से प्रत्येक से 100 गांवों को लेकर किया जाएगा। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर और राजगढ़ जिलों के गांवों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न 41 की बात करें, क्या है, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? वह होते हैं 3, वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं मौसम पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु जो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक रहती है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से लेकर 16 जून तक। मौसम में यह परिवर्तन मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण होता है।